जिला सचिवालय पर सैकड़ों की संख्या में गौरक्षक दल, बजरंग दल के साथ अन्य हिंदू संगठन के लोग एसपी व डीसी को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि विभिन्न हिंदू संगठनों ने नूंह जिले में हो रही गौ तस्करी व गौ हत्या को लेकर आज एक बार फिर से जिला सचिवालय पहुंचे और जिले के अधिकारियों को इन पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। गोरक्षा दल प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य आजाद आर्य ने कहा कि नूंह जिला गौ हत्या का केंद्र बनता जा रहा है। इसे अब मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाने जाने लगा है। जिला प्रशासन की मदद से यहां पर गौ हत्या पर रोक लगाने का कार्य किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में डीसी से मिले हैं तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि गौ हत्या और गौ तस्करी करने वाले लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। उन लोगों की पहचान कर उनके मकानों को डीटीपी विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर गिराया जाए। इसके अलावा राजस्थान पुलिस द्वारा गौ सेवक श्रीकांत की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने वाले 40 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक नूंह के द्वारा गौ हत्या रोकने के लिए जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों को निवेदन करते हैं कि गौ हत्या करने वाले लोगों का साथ न दें, बल्कि पुलिस को उनकी सूचना दें ताकि गौ हत्या पर रोक लग सके और इस कलंक से नूंह जिले को छुटकारा मिल सके। गोरक्षा दल प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य आजाद आर्य ने फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान को नसीहत देते हुए कहा कि जुनैद और नासिर की हत्या के बाद कैसे और क्या हुआ उसके बाद भी गौ हत्या अभी भी की जा रही है। हर रोज गौ तस्कर को पकड़ा जा रहा है, वही घाटनिका में अभी भी गौ हत्या की जा रही है। विधायक मामन खान को घाटनिका में जाकर गौ हत्या पर रोक लगाने की बात करनी चाहिए तथा जिले में मुस्लिम समाज के लोगों को भी गौ हत्या नहीं करने को लेकर उन्हें समझाना चाहिए। वही आचार्य ने कहा कि मुस्लिम राजनेता वोट की राजनीति के लिए मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को खास करके चुनौती है कि मुद्दे को ना भटका कर लोगों को समझाने का काम किया जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यदि फिर भी गौ हत्या बंद नहीं की जाती है तो यहाँ पर पंचायत की जाएगी और इस बार पंचायत कर वापस नहीं जाएंगे बल्कि यहीं पर धरना जमा कर बैठ जाएंगे। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक इसी तरह से गौ सेवा करने वाले यहाँ पर आते रहेंगे। गौ रक्षक दल हरियाणा के प्रमुख आचार्य योगेंद्र प्रसाद आर्य ने कहा कि आज एसपी डीसी से गौ रक्षक दल के लोगों के साथ मुलाकात की गई है। जिस तरह से अभी भी लगातार गौ तस्करी व गौ हत्या की जा रही है उस पर रोक लगाने के लिए यह मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन किया है, वह काबिले तारीफ है। अब काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स को 4 जोन में बांट दिया गया है, जिसमें अब 4 गाड़ी काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स को दी गई है, जिससे गौ तस्करी व गौ हत्या करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाएगी। वहीं पुलिस कप्तान वरुण सिंघला ने गौरक्षक दल के लोगों को आश्वासन दिया है कि आप सिर्फ सूचना दीजिए, बाकी काम काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का है, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। अभी देखिए सभी गौ भक्त मेवात में नूंह में है और नुआ जो नूंह गौ हत्या का एक तरह से केंद्र था, मिनी पाकिस्तान था। कहीं न कहीं एसपी वरुण सिंघला जी और डी साहब के सहयोग से, गौ भक्तों के सहयोग से, यहाँ के गौ भक्तों के सहयोग से 70-80% गौ हत्या बंद हुई है। अभी हम डी साहब से मिले हैं। कुछ गौ हत्यारे जिनके मकान अवैध ज़मीन पर बने हुए हैं, डी साहब से हमने शिकायत दी है कि वो डीटीपी को आदेश करें। जिन्होंने गौ तस्करी, गौ हत्या करके पैसा कमाया है, गौ तस्करों ने, उनके मकान अवैध ज़मीन पर बने हुए हैं, वो तुरंत ढाए जाएं। और जो श्रीकांत की पत्नी को, बच्चे को, जिन 40 राजस्थान पुलिस वालों ने लात मार करके उसकी हत्या की थी, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो एसपी साहब ने जोन बनाए गौ हत्या रोकने के लिए, वाकई में ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनकी काबिले तारीफ है। बहुत कम पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं, उन्होंने हर फील्ड पे काम किया, विशेष करके गौ हत्या रोकने के लिए। तो आने वाले हम जो मुस्लिम हैं यहाँ के, जो अमन चैन चाहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो गौ हत्यारों का साथ ना दें, सूचना दें, क्योंकि गौरक्षा दल, हिंदू समाज भी सुख शांति भाईचारा चाहता है, लेकिन गौ हत्यारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। कुछ राजनेता मामन खान और अवैसी जैसे भी माहौल खराब करते हैं।
मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जुनेद और नासिर की हत्या के बाद कैसे क्या हुआ, उसके बाद भी गो तस्करी जारी है। लगातार हमारे बच्चे गाड़ियां पकड़े, घाटमिका में इतनी गायें कट रही है, तो ऐसी और मामन खान को जा करके घाटमिका में और मेवात में जहाँ गो हत्या हो रही है, मुसलमान गो तस्करों को समझाना चाहिए कि भाई आप गो हत्या मत करो, क्योंकि जब गो हत्या नहीं होगी तो गोरक्षक क्यों सड़क पे आएंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं ये मुस्लिम नेता वोट की राजनीति के लिए मुद्दे को भटकाते हैं। इनको चुनौती है, आप मुद्दे को ना भटकाएं, जो थोड़ी बहुत और गोकसी बची है उसको बंद करें। और देखना फिर यही जो ब्रिज भूमि है मेवात क्षेत्र, जहाँ नंगे पैरों गौ माता श्री कृष्ण जी चराते थे, गो हत्या बंद हो जाएगी तो ये ब्रिज भूमि पुनः जो है योगेश्वर श्री कृष्ण की भूमि बन जाएगी। और जो मेवाती लोग हैं, जो मुस्लिम है, ये सब पहले हिंदू थे, राजपूत थे, इनको पुनः उसी धारा में आकर के गो हत्या बंद करनी चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। मुख्य लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता हरियाणा से भी पदाधिकारी हैं। हमें उम्मीद है प्रशासन पे, सिंगला जी पे, खास करके वरुण जी पे ये पूरी तन्मयता से लगे हो। उसके बावजूद भी अगर गो हत्यारे गो तस्कर नहीं काबू आते तो यहाँ फिर पंचायत हम रखेंगे। और वो पंचायत इस बार वैसे पंचायत करके वापिस नहीं जाएंगे, वो यहीं जो है धरना दे करके बैठ जाएंगे जब तक गो हत्या बंद नहीं होती। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस अपराध के खिलाफ हैं, मेवात के भी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं अब प्रत्यक्ष में और परोक्ष में इसका समर्थन हमें मिल रहा। 20-30% जो बची है आने वाले समय में वो जल्दी बंद हो जाएगी। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। आज हम यहाँ एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, और जो हमारा अभियान था कि मेवात में लगातार गो तस्करी चल रही है, बढ़ रही है, तो उस पर लगातार गोरक्षा दल हरियाणा काम कर रहा है। और जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो एसपी साहब का जो सहयोग मिला है और उन्होंने जो कार्रवाई की है वो बड़ी अच्छे ढंग से ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और उन्होंने जो CS स्काउट टास्क फोर्स जो होती थी, पहले काउ स्टाफ में एक गाड़ी होती थी और कुछ 4-5 लोग होते थे, परंतु अब उन्होंने 4 जोन में बांट करके मेवात को और 4 गाड़ियां लगा करके और अधिकारी भी बढ़ा करके और लगातार लगाम लगाई जा रही है। तो आज उसका मिले थे कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसका उन्होंने वो किया है। और जो श्रीकांत, जो पंडित जी के लड़के की जो मृत्यु हुई थी, राजस्थान पुलिस ने जो वो किया था, उसको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उस पर लगातार सख्ताई से कार्रवाई करें। तो हमारा तो मानना ये है कि भाई लगभग 80% गो तस्करी मेवात से लगभग समाप्त हो गई है। और आज उन्होंने ये आश्वासन दिया है, आप तो सिर्फ नाम बताइए और सूचना दीजिए, तुरंत ही कार्रवाई होगी। तो लगातार गांव में रेड पड़ रही है। और जो गो तस्कर हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि भाई अब प्रशासन जो है, जो वरुण सिंगला जी एसपी साहब हैं, उनके निर्देशन में बहुत सख्ताई है। या तो वो अपना काम छोड़ दें इसे, क्योंकि ये हमारे देश, राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध कार्य है, या तो उसको छोड़ दें, नहीं तो अब वो इस बक्से नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम अपील करते हैं मेवात के प्रत्येक मेवातवासी से, क्षेत्र से, वो हमारा भी सहयोग करे, इस गो तस्करी का, गो हत्या के इस कलंक को मेवात के माथे से मिटाए।